आधुनिक भारतीय इतिहास में अगला चैप्टर है राष्ट्रीय राजनीति 1922 से 1929 का चरण है। इसमें पहला टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन 1922। अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। प्रस्ताव विधान परिषद में प्रवेश की अनुमति मांगी गई लेकिन प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस का अधिवेशन जो 1922 में हुआ इसमें अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। प्रस्ताव विधान परिषद में प्रवेश की अनुमति मांगी गई थी, प्रस्ताव को रद्द कर दिया कांग्रेस के द्वारा। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में किया गया था। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। प्रयागराज उत्तर प्रदेश। राजनीतिक दो भाग में बट गया जिसमें परिवर्तनवादी हो गए, अपरिवर्तनवादी हो गए और परिवर्तनवादी। जिसमें अपरिवर्तन को नो चेंजर, परिवर्तनवादी चेंजर कहलाए थे। अपरिवर्तनवादी में रचनात्मक कार्य को करना जैसे स्कूल कॉलेज आश्रम की स्थापना करना ये शामिल था, जबकि परिवर्तनवादी में विधान परिषद में भाग स्वराज पार्टी के गठन करना था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल 1925 में किए थे। स्वराज पार्टी जो है इसका पूर्ववर्ती नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का पूर्ववर्ती नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। अध्यक्ष थे CR दास थे। सचिव मोतीलाल नेहरू थे। पूर्ववर्ती नाम जो था कांग्रेस स्वराज पार्टी का पूर्ववर्ती नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। अध्यक्ष थे CR दास थे। सचिव का नाम था मोतीलाल नेहरू। कार्य पद्धति था विधान परिषद में प्रवेश, संविधान निर्माण की मांग करना। विधान परिषद में प्रवेश करना और संविधान निर्माण की मांग करना। पूर्ववर्ती नाम था इसका कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का नाम था। अध्यक्ष थे CR दास थे। सचिव बने थे इसमें मोतीलाल नेहरू। कार्य पद्धति था इनका विधान परिषद में प्रवेश करना, संविधान निर्माण की मांग करना स्वराज पार्टी का कार्य था। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में। संस्थापक थे इसके एन एम जोशी के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। प्रथम अधिवेशन मुंबई में किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मुंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय बने थे। उपाध्यक्ष इसमें थे जोसेफ बिप्टिस्टा बने थे। उपाध्यक्ष थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने थे। इसमें महामंत्री दीवान चमन लाल बने थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महामंत्री दीवान चमन लाल को बनाया गया था। प्रथम विभाजन इसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में प्रथम विभाजन 1929 नागपुर अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन हुआ समाजवादी दल में। ऑल इंडिया जो ट्रेड था इसमें प्रथम विभाजन हुआ 1929 नागपुर अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे उस समय। नेक्स्ट है भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 कानपुर में। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में किया गया एम एन रॉय के द्वारा 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना किया गया। अध्यक्षता इसमें कर रहे थे सत्य भक्त, सचिव बने थे। अध्यक्षता किए थे सत्य भक्त किए थे। विभाजन 1964 में हुआ। इसमें भारतीय साम्यवादी एवं मार्क्सवादी का गठन किया गया। इसमें विभाजन भारतीय समाजवादी दल मार्क्सवादी का गठन किया गया था। 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। 17 अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मई 1947 को किया गया। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मई 1947 में। संस्थापक थे विट्ठल भाई पटेल, वीवी गिरी और विट्ठल भाई पटेल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किए थे। प्रथम अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। प्रथम अध्यक्ष इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। हिंद मजदूर सभा 1948 में कांग्रेस समाजवादियों के द्वारा। हिंद मजदूर सभा की स्थापना 1948 में कांग्रेस समाजवादियों के द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। संस्थापक थे वल्लभ भाई पटेल व बीबी गिरी। मई 1947 को किया गया था। नेक्स्ट ट्रेड यूनियन आंदोलन का प्रारंभ। एम एन लोखंडे प्रथम मजदूर नेता बने थे। एम एन लोखंडे ट्रेड यूनियन आंदोलन प्रारंभ किए थे। एम एन लोखंडे प्रथम मजदूर नेता बने थे। मजदूर संघ की स्थापना प्रथम 1918 में किया गया था। अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना 1920 में बीपी वाडिया द्वारा। अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना 1920 में बीपी वाडिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है नोट 17 अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में किया गया था। नेक्स्ट है साम्यवादी संबंध केस जो है पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 23 के बीच में हुआ था। पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 के बीच में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ था।
जिसमें संबंधित व्यक्ति थे कानपुर षड्यंत्र केस के संबंधित व्यक्ति थे एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, ए.एस. डोंगे, शौकत उस्मान असमानी, रामचरण लाल शर्मा, ये सभी कानपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ, जिसमें संबंधित नेता थे एम.एन. रॉय, मुजफ्फरपुर अहमद, ए.एस. डोंगे, शौकत उस्मानी, रामचरण लाल शर्मा भी थे इसमें। नेक्स्ट है मेरठ मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 1933 के बीच में हुआ था। 27 अभियुक्तों को सजा दी गई थी इसमें। मेरठ षड्यंत्र केस में 1929 से 33 के बीच हुआ 27 अभियुक्तों की सजा दी गई थी। मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर अहमद को काले पानी की सजा दी गई थी। मुजफ्फर अहमद को काले पानी की सजा दिया गया था मेरठ षड्यंत्र केस में 1929-33 के बीच में। 27 अभियुक्तों की सजा दी दिया गया था इसमें। नेक्स्ट है 9 जुलाई 1934 में सरकार द्वारा भारतीय साम्यवादी दल को अवैध घोषित किया गया था। जुलाई 1934 में सरकार द्वारा भारतीय साम्यवादी दल को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण जो है साम्यवादी विचारधारा का प्रचार किया गया था। समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ था समाजवादी आंदोलन के क्रांति का दूसरा चरण में। क्रांतिकारी आंदोलन में दूसरा चरण जो था समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना किया गया। असहयोग आंदोलन का स्थगन से युवाओं का प्रभाव बढ़ा। संगठित क्षमता का भी विश्वास बढ़ा इसमें। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में नेतृत्वकर्ता जो थे इसमें सचिंद्रनाथ सन्याल थे। सचिंद्रनाथ सन्याल की नेतृत्वकर्ता के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में कानपुर में स्थापित किया गया। पत्रिका इसका नाम था रिवोल्यूशनरी 1925 में प्रकाशित किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की पत्रिका का नाम था रिवोल्यूशनरी 1925 में प्रकाशित किया गया। शाखा था बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शाखा थी बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली था। उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति का आह्वान करना। सशस्त्र क्रांति का आह्वान करना, भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना कर संपूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कार्य था। सशस्त्र क्रांति का आह्वान करना, भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना, संपूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति करना था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, राजेंद्र लोहाड़ी, रोशन सिंह, ये सभी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, राजेंद्र लोहांडी और रोशन सिंह, ये सभी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को 8 ट्रेन डकैती की घटना की गई थी। 8 डाउन ट्रेन की डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन की डकैती की घटना किया गया था काकोरी कांड में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लोहाड़ी तथा अशफाक उल्ला खान इसमें थे, को फांसी दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लोहाड़ी तथा अशफाक उल्ला खान को फांसी दिया गया था। 8 डाउन ट्रेन की डकैती जो कि इसमें काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को इसमें। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 दिसंबर 1928 को दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में 10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। चंद्रशेखर आजाद का उद्देश्य था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में जो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में 10 सितंबर को गठन किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का, उसका अध्यक्ष था, उसके अध्यक्ष थे, नेतृत्वकर्ता थे चंद्रशेखर आजाद और उनका उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर थे। नेक्स्ट है सॉन्डर्स की हत्या 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन में नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। हमला हुआ सॉन्डर्स द्वारा
30 अक्टूबर 1928 को मृत्यु हो गया। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुआ था। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। सैंडर्स के द्वारा 30 अक्टूबर 1928 को हमला किया गया लाला लाजपत राय पर और इनकी मृत्यु 17 अक्टूबर 1928 को हो गया लाला लाजपत राय की मृत्यु। सैंडर्स पर हमला 17 दिसंबर 1928 को क्रांतिकारी जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा किया गया। सैंडर्स पर हमला 17 दिसंबर 1928, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है और 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स पर हमला किया गया क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु के द्वारा। और 1 महीना के अंदर ही लाला लाजपत राय का बदला भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा सैंडर्स की हत्या करके ले ली जाती है। नेक्स्ट है नौजवान सभा की स्थापना 1926 पंजाब में। नौजवान सभा की स्थापना 1926 पंजाब में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में पंजाब में भगत सिंह के द्वारा। छबीलाल यशपाल और इसमें संस्थापक थे भगत सिंह, छबीलाल, यशपाल, ये सभी मिलकर के नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किए थे। नेक्स्ट है असेंबली बम कांड 1929। केंद्रीय विधानसभा बम कांड 8 अप्रैल 1929 में क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। असेंबली बम कांड 1929 जो है केंद्रीय विधानसभा बम कांड 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। कारण था पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिप्यूट बिल का विरोध करना। पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करना था इन लोग का। नेक्स्ट प्रमुख मुकदमा चलाया गया लाहौर षड्यंत्र केस मुकदमा 1929 में चला। कारण था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 1929। प्रमुख क्रांतिकारी इसमें थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया गया और 5 अप्रैल 1929 को HSR ए की बम फैक्ट्री पर छापा लाहौर में पड़ा। गिरफ्तारी क्रांतिकारी किशोरीलाल, सुखदेव और जय गोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। 5 अप्रैल 1929 को HSRS की बम फैक्ट्री का पर छापा लाहौर में पड़ा और गिरफ्तार क्रांतिकारी किशोरीलाल, सुखदेव और जय गोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर षड्यंत्र केस मुकदमा 1929 में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संगठन करता थे चंद्रशेखर आजाद। उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड प्रयागराज में हुआ था। नेक्स्ट है जीतन दास। लाहौर जेल में भूख हड़ताल 64 दिन लगातार 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हुआ था। 64 दिन लगातार भूख हड़ताल के कारण जीतन दास की मृत्यु लाहौर जेल में भूख हड़ताल के कारण हुआ था। 64 दिन लगातार भूखे रहने के कारण 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है चटगांव आर्मरी रेड 1930। चटगांव आर्मरी रेड 1930। अन्य क्रांतिकारी इसमें महिला थी। चटगांव आर्मरी जो रेड 1930 हुआ था इसमें क्रांतिकारी महिला नेता थी कोमिला की छात्राओं शांति घोष व सुनीति चौधरी द्वारा वहां के जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोमिला की छात्राओं शांति घोष व सुनीता चौधरी द्वारा वहां के जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वीना दास द्वारा बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी गई। वीना दास द्वारा बंगाल के गवर्नर को गोली मारा गया। प्रियलता वाडियार के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। 24 सितंबर 1932 को प्रीतिलता वाडेकर आत्महत्या कर ली थी 24 सितंबर 1932 को। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था। चटगांव आर्मरी रेड में 1930 में जो हुआ था यह पूर्वी बंगाल में हुआ था। नेतृत्वकर्ता सूर्य सेन थे। मास्टर दा के रूप में प्रसिद्ध हैं। सूर्य सेन मास्टर दा के रूप में प्रसिद्ध हैं। संगठन का नाम था इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA। 18 अप्रैल 1930 को शस्त्रागारों पर हमला किए। चटगांव, वारिसाल, मेमन सिंह के द्वारा शस्त्रागारों पर हमला किया गया था 18 अप्रैल 1930 को। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन गिरफ्तार कर लिए गए और फांसी की सजा दिया गया था उन्हें 12 जनवरी 1934 को। सूर्य सेन को गिरफ्तार किया गया 16 अप्रैल 1933 को और फांसी की सजा दिया गया 12 जनवरी 1934 को। 18 अप्रैल 1930 को शस्त्रागारों पर हमला किया गया था चटगांव, वारीमाल और मेमन सिंह के द्वारा।
चटगांव वारिसाल मेमन सिंह के द्वारा 18 अप्रैल 1930 को शस्त्रागार पर हमला किया गया था। आर्मरी चटगांव आर्मरी रोड जो रेड जो हुआ था 1930 में, इसमें अन्य क्रांतिकारी महिला जो थी कोमिला की छात्राओं शांति घोष व सुनीता चौधरी द्वारा वहां के जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या की गई थी। वीना दास द्वारा बंगाल के गवर्नर को गोली मारी गई था, वीना दास के द्वारा। प्रीति लता वाडेकर आत्महत्या कर ली थी 24 सितंबर 1932 को। कल्पना दत्त आजीवन कारावास लिया गया था इनको। नेक्स्ट है क्रांतिकारी पत्र पत्रिका व पुस्तक। युगंतर युगंतर के लेखक हैं वरिंद्र घोष भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर के लेखक थे वरिंद्र घोष भूपेंद्र नाथ दत्त। संध्या के लेखक हैं ब्रह्मा बंधन उपाध्याय। ब्रह्मा बंधन उपाध्याय संध्या के लेखक हैं। तलवार बर्मिल वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। तलवार के लेखक हैं बर्लिन में जो लिखे थे तलवार के लेखक वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय हैं। फिर हिंदुस्तान के लेखक तारकनाथ दास फिर हिंदुस्तान के लेखक हैं। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल है। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल है। वंदे मातरम द लाइफ डिवाइड कर्म योगिनी अंग्रेजी के लेखक अरविंद घोष है। वंदे मातरम द लाइफ डिवाइड कर्म योगिनी अंग्रेजी के लेखक अरविंद घोष है। नेक्स्ट है भवानी मंदिर के लेखक वरिंद्र घोष है। भवानी मंदिर के लेखक अरविंद घोष है। भारत माता के लेखक अजीत सिंह है। भारत माता के लेखक अजीत सिंह है। बम मैनुअल के लेखक पी एन बाप्ट बम मैनुअल के लेखक है। न्यू इंडिया साप्ताहिक के लेखक बिपिन चंद्र पाल है। न्यू इंडिया साप्ताहिक के पत्रकार के लेखक बिपिन चंद्र पाल है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था। वर्तमान रणनीति के लेखक वरिंद्र कुमार घोष है। वर्तमान रणनीति वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। न्यू इंडिया साप्ताहिक विपिन चंद्र पाल के द्वारा। बम मैनुअल पी एन बाप्टा के द्वारा। भारत माता अजीत सिंह के द्वारा। भवानी मंदिर वरिंद्र घोष के द्वारा। युगांतर वरिंद्र घोष भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। संध्या बर्मा बंधन उपाध्याय के द्वारा। तलवार बर्लिन में जो निकाला गया था वरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा। फिर हिंदुस्तान तारकनाथ दास के द्वारा। बंदी जीवन सचिन नाथ सन्याल के द्वारा। वंदे मातरम द लाइफ डिवाइड कर्म योगिनी अंग्रेजी ये सभी अरविंद घोष के द्वारा निकाला गया था। आधुनिक भारतीय इतिहास में अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, 36वां चैप्टर है, स्वतंत्रता के बाद भारत। इस चैप्टर के सभी टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है राजवाड़ों का विलय। राजवाड़ों का विलय। स्वतंत्रता के बाद भारत में राजवाड़ों का विलय किया गया। रियासतों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका रही। रियासतों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका रही। रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वीपी मेनन ने रियासती विभाग के सचिव बनाए गए थे। वीपी मेनन को रियासती विभाग का सचिव बनाया गया था। वीपी मेनन को जूनागढ़ तथा हैदराबाद रियासत में के विलय में मुख्य भूमिका निभाए थे। वीपी मेनन के द्वारा रियासती विभाग के सचिव बनाए गए थे। जूनागढ़ तथा हैदराबाद रियासत के विलय की मुख्य भूमिका निभाया गया था वीपी मेनन के द्वारा। वीपी मेनन रियासती विभाग के सचिव बनाए गए थे। जूनागढ़ तथा हैदराबाद रियासतों के विलय में मुख्य भूमिका निभाए थे वीपी मेनन के द्वारा। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान घुसपैठ के कारण महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम से विभाजन हुआ था, यूएन में भेजा गया था। जम्मू कश्मीर जो था 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान घुसपैठ के कारण महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम से विभाजन हुआ, यूएन में भेजा गया था। हैदराबाद नवंबर 1947 को यथास्थिति संधि विफल। 13 दिसंबर 1948 को भारतीय सेना का प्रवेश ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद को नवंबर 1947 की यथास्थिति संधि विफल हो गया और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना का प्रवेश हुआ। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ को फरवरी 1948 में जनमत संग्रह से विलय किया गया था। जूनागढ़ को फरवरी 1948 को जनमत संग्रह से भारत में मिलाया गया था जूनागढ़ को। नेक्स्ट फ्रांसीसी क्षेत्र पौंडीचेरी आदि नवंबर 1954 को विलय किया गया था। फ्रांसीसी क्षेत्र पौंडीचेरी आदि को नवंबर 1954 में विलय किया गया था भारत में। फ्रांसीसी क्षेत्र पौंडीचेरी आदि को नवंबर 1954 को भारत में विलय किया गया था। नेक्स्ट पुर्तगीज क्षेत्र गोवा दमन द्वीप को 19 दिसंबर 1961 और को सैनिक हस्तक्षेप द्वारा विलय किया गया था। सैनिक हस्तक्षेप द्वारा विलय किया गया था। इसे 14 वर्ष लगे थे। सैनिक हस्तक्षेप द्वारा विलय किया गया था 19 दिसंबर 1961 को सैनिक हस्तक्षेप द्वारा विलय किया गया था। इसमें 14 वर्ष लगे थे पुर्तगीज क्षेत्र गोवा दमन और द्वीप को। नेक्स्ट है भूमि सुधार 1956। भूमि सुधार जो था
1956 में लाया गया था। उद्देश्य था किसानों के हित के अनुकूल भूमि स्वामित्व का वितरण करना, जमींदारी उन्मूलन करना था इसका। काश्तकारी सुधार जो था, लगान का उत्पादन का 1/4 से 1/6 तक सीमित करना था। भूमि हदबंदी वर्ष 1961 तक अधिकार राज्यों में कानून किया गया था। भूमि हदबंदी जो था, सेलिंग, वर्ष 1961 तक अधिकार राज्यों में कानून पास किया गया था। भूमि सुधार थे। भूमि भूदान आंदोलन चलाया गया था। आरंभ हुआ था 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन चालू किया गया था। 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू हुआ। नेतृत्व किए थे आचार्य विनोबा भावे। गांधीवादी सिद्धांत पर आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू किए थे। जयप्रकाश नारायण इसे वर्ष 1953 में शामिल हुए थे। भूदान आंदोलन में जयप्रकाश नारायण 1953 में शामिल हुए थे। भूदान आंदोलन का विकास, भूदान ग्राम दान, पूरी भूमि सामूहिक स्वामित्व के लिए दान किया गया। अधिकांश उड़ीसा में किया गया था। भूदान आंदोलन अधिकांश उड़ीसा में हुए थे। कृषि योग्य भूमि का 1/6 भाग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। कृषि योग्य भूमि का 1/6 भाग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है विदेश नीति। पंचशील सिद्धांत 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन संधि के औपचारिक रूप से प्रतिज्ञापित किया गया। 5 सिद्धांत जैसे अनाक्रमण, गैर हस्तक्षेप, संप्रभुता का सम्मान करना। ये पंचशील सिद्धांत 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन संधि में औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। पंचशील सिद्धांत दिया जैसे अनाक्रमण, गैर हस्तक्षेप, संप्रभुता का सम्मान करना। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्षता। शीत युद्ध में यूएसए पूंजीवादी और सोवियत संघ समाजवादी के गुटों से दूर रहने की नीति गुटनिरपेक्षता थी। भारत की स्वतंत्रता नीति विदेश नीति का आधार था। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का आधार नेहरू, नासिर, टीटो इसके प्रवर्तक थे। भारत में जो गुटनिरपेक्ष नीति की स्वतंत्र नीति था, इसके प्रवर्तक थे नेहरू, नासिर, टीटो इसके प्रवर्तक थे। वर्ष 1961 में बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 25 देशों ने भाग लिया था। वर्ष 1961 में बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है ताशकंद समझौता। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। 10 जनवरी 1966 को भारत के लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान के मध्य हुआ था ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता जो हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुआ था। सोवियत संघ अलेक्सी कोशिगन मध्यस्थ किए थे इसमें। सोवियत संघ के अलेक्सी कोशिगन ने मध्यस्थता किया था। समझौते पर हस्ताक्षर के अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया था। समझौते पर हस्ताक्षर के अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया था। ताशकंद समझौता के विश्व इतिहास में पहला टॉपिक है प्राचीन विश्व इतिहास। 3000 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का है, जिसमें 3300 ईसा पूर्व पहले मेसोपोटामिया में सुमेर सभ्यता का स्थापना हुआ था। मेसोपोटामिया में सुमेर सभ्यता की स्थापना 3300 ईसा पूर्व पहले हुआ था। 3100 ईसा पूर्व पहले प्राचीन मिस्र में प्रथम राजवंश का गठन 3100 ईसा पूर्व पहले हुआ था। 2600 ईसा पूर्व पहले सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा का उत्कर्ष हुआ था 2600 ईसा पूर्व पहले। 2000 ईसा पूर्व पहले चीन में सांग राजवंश की स्थापना 2000 ईसा पूर्व पहले हुआ था। चीन में सांग राजवंश की स्थापना हुआ था। 1500 ईसा पूर्व पहले वेदों की रचना प्रारंभ ऋग्वैदिक काल यूनानी सभ्यता की नींव 1500 ईसा पूर्व पहले हुआ था। वेदों की रचना प्रारंभ ऋग्वैदिक काल यूनानी सभ्यता की नींव पड़ा था 1500 ईसा पूर्व पहले। 1046 ईसा पूर्व पहले झोंग वंश का आरंभ हुआ था। 1046 वर्ष पहले झोंग वंश का आरंभ किया गया था। 800 ईसा पूर्व पहले होमर द्वारा इलियाड और ओडिसी की रचना यूनान में किया गया था। 800 ईसा पूर्व पहले होमर द्वारा इलियड और ओडिसी की रचना यूनान में किया गया था। 599 ईसा पूर्व पहले महावीर का जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 509 ईसा पूर्व पहले राज्य रोमन गणराज्य की स्थापना 509 ईसा पूर्व पहले हुआ था। 447 ईसा पूर्व पहले पश्चिम रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था। 576 ईसा पूर्व पहले पश्चिम रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। 326 ईसा पूर्व पहले सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व पहले हुआ। 313 ईसा पूर्व रोम में ईसाई धर्म को मान्यता दिया गया सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। रोम में 313 ईस्वी में रोम में ईसाई धर्म को मान्यता दिया गया था। 221 ईस्वी पूर्व में चीन में किंग राजवंश द्वारा एकीकरण शी हुआंगडी के द्वारा किया गया था। 221 ईसा पूर्व में चीन में किंग राजवंश द्वारा एकीकरण शी हुआंगडी के द्वारा। 27 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य की स्थापना ऑगस्टस के द्वारा। 27 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य की स्थापना ऑगस्टस के द्वारा। 0 ईसा मसीह का जन्म 0 में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत।
मध्यकालीन विश्व इतिहास में 500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व का समय था, जिसमें 527 ईस्वी में जस्टियन प्रथम का शासन, बाइजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना, जस्टियन प्रथम का शासन हुआ था 527 ईस्वी में, बाइजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना किया गया। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म, 570 ईस्वी में मोहम्मद का जन्म, 570 ईस्वी में 622 ईस्वी में हिजरी इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत 622 में हिजरी इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुआ था। 632 में खिलाफत की स्थापना, 632 में 711 ईस्वी में मुसलमानों का स्पेन पर आक्रमण किया गया। मुसलमान का स्पेन पर आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। 732 ईस्वी में तुसी की लड़ाई, पेट्रोनियस की लड़ाई, इस्लाम का यूरोप में विस्तार रुका था 732 ईस्वी में। नेक्स्ट है 768 ईस्वी में शारलेमेन का सम्राट बनना, पश्चिम यूरोप में ईसाई धर्म का विस्तार हुआ 768 ईस्वी में। 1054 ईस्वी में ग्रेट स्कम महान फूट, रोमन कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का विभाजन 1054 ईस्वी में। नेक्स्ट 1095 से 1291 में क्रूसेट ईसाई बनाम मुस्लिम युद्ध हुआ था। ईसाई बनाम मुस्लिम युद्ध हुआ था, क्रूसेडर्स का युद्ध हुआ था 1095 से 1291 के बीच में। क्रूसेडर्स ईसाई बनाम मुस्लिम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, भारत में इस्लामी शासन शुरू हुआ था। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, भारत में इस्लामी शासन शुरू हुआ था। 1215 में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा, संवैधानिक अधिकार की शुरुआत 1215 में। 1271 में मार्को पोलो की एशिया यात्रा हुआ था। 1271 में मार्को पोलो की एशिया यात्रा हुआ। 1337 से 1453 ईस्वी में शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में शतवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1337 से 1453 के बीच। नेक्स्ट है 1347 से 1351 के बीच में ब्लैक डेथ, यूरोप की 1/3 जनसंख्या नष्ट हो गई थी। ब्लैक डेथ के कारण यूरोप की 1/3 जनसंख्या नष्ट हो गई थी 1347 से 1351 के बीच में। 1343 में केस्टेनोपोल का ओटोमन साम्राज्य पर कब्जा हो गया था। केस्टेनोपोल का ओटोमन साम्राज्य पर कब्जा 1453 में हुआ था। नेक्स्ट आधुनिक विश्व इतिहास 1500 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का समय आधुनिक विश्व इतिहास था। स्थापना 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत पर समुद्री मार्ग की खोज किया गया। 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा सुधार आंदोलन शुरू किया गया। 1517 में 1543 में कोपरनिकस का सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया गया। 1543 में कोपरनिकस का सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया गया। 1588 में ब्रिटिश नौसेना द्वारा स्पेनिश आर्मेडा को पराजय किया गया। ब्रिटिश नौसेना द्वारा स्पेनिश आर्मेडा को पराजय 1588 में दिया गया। 1642 से 1649 के बीच इंग्लैंड का गृह युद्ध हुआ। इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ 1642 से 1649 के बीच में। 1688 में इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति हुआ। 1688 में इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत हो गई। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत हो गई। 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, 1776 अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुआ। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेडरनिटी का घोषणा किया गया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया था। 1799 में 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में 1815 में वाटरलू की संधि में नेपोलियन पराजित हुआ। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन पराजित हुआ था। 1830 से 1848 के बीच में यूरोप में क्रांति की लहर लड़ी। 1830 से 48 के बीच में यूरोप में क्रांति की लहर। 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1861 से 1865 के बीच में अमेरिका का गृह युद्ध हुआ। दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा किया गया। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ 1861 से 1865 के बीच में। दास प्रथा की समाप्ति हुई। 1871 में जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। जर्मनी और इटली का एकीकरण 1871 में हुआ। नेक्स्ट है समकालीन विश्व इतिहास। समकालीन विश्व इतिहास में है समकालीन विश्व इतिहास 1900 से वर्तमान समय भी है। स्थापना वर्ष 1914 से लेकर के 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1914 से 18 के बीच में। वर्ष 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत, अक्टूबर क्रांति जिसे बोलते हैं। 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत, अक्टूबर क्रांति हुआ। 1919 में वर्साय संधि जर्मनी के साथ हुआ। 1919 के बीच में। 1929 के बीच में विश्वव्यापी महामंदी हुआ।
1929 में विश्वव्यापी महामंदी हुआ था। 1939 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। 1939 से 45, 1945 में संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना 1945 में, 1947 में भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए 1947 में, 1950 से 53 के बीच में कोरियाई युद्ध हुआ था। 1950 से 53 के बीच में कोरियाई युद्ध हुआ। 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया। 1969 में मानव द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा 1969 में। 1989 में बर्लिन की दीवार का पतन हो गया। 1989 में बर्लिन की दीवार निर्माण जो 1961 में हुआ था उसका पतन हो गया 1989 में। 1991 में सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत हुआ। 2001 में 9/11 आतंकी हमला अमेरिका में हुआ। 2001 में 9/11 आतंकी हमला अमेरिका में हुआ। 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट आया। 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट आया। 2020 में कोविड-19 वैश्विक महामारी। 2020 में रूस यूक्रेन युद्ध। 2023 में ईरान इजराइल युद्ध। 2025 में इस प्रकार विश्व इतिहास खत्म।